तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, जो कॉफी आप मंगा रहे हैं, जिस कॉफी के लिए आपसे इतने ज्यादा पैसे ऐंठे जा रहे हैं, वो कॉफी ऐसे बन रही है। लेकिन वहां पे सैंडविच और बाकी चीजें भी बनती हैं पलक। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि जब आप सीसीडी आप पे भरोसा करके कोई सामान मंगाते हैं और वो जोमेटो और स्विगी के जरिए बुक करते हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि आखिर ये जो सामान ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है वो किन परिस्थितियों में बन रहा है। आयुषी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सीसीडी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राहकों को अच्छा सामान दे। ये बहुत दुर्भाग्य। आयुषी, अगर सीसीडी और चायोस और ये बड़ी कंपनियों की बात करें तो इंटरनल ऑडिट यहाँ पर होता है। जी बिल्कुल। जहां तक मेरी जानकारी है, इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपनी कराती है, और इंटरनल ऑडिट होने के बावजूद ये हाल है, तो अगर वो ऑडिट ना हो तो फिर और क्या पलक हाल हो? उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, समय समय पे जाके विजिट करते हैं, उसकी रिपोर्ट देते हैं कि तो क्या इसका मतलब सारे के सारे लोग कैसे मिले हुए हैं? आश्चर्य हो रहा है मुझे। अच्छा, अब हम जो है एक अगली 5वीं जो तस्वीर है वो दिखाने जा रहे हैं। आयुषी के साथ क्या हुआ वो आप देखिए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि ये जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो पहले आपको डराने धमकाने का काम करते हैं, जिससे कि आप डर के पड़ताल करना बंद कर दें। लेकिन इंडिया डेली ऐसा नहीं है। हम आपको सच तक ले जाएंगे और सब कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की हमें चिंता है। बिल्कुल, ये तस्वीर आयुषी में चाहूंगी आप दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, ये कैफे कॉफी डे की अगर हम बात करें तो काफी फेमस है। यहाँ के आउटलेट्स आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे, और सिर्फ कैफे कॉफी डी की ही बात नहीं है, कई ऐसे ब्रांड्स आपको इस पूरे क्लाउड किचन में, जितने क्लाउड किचन्स में मैं गई हूँ, ये हर एक ब्रांडेड आउटलेट का एक फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। यहाँ पे ये आपको क्लाउड किचन है। लेकिन आप जो तस्वीर इमेजिन करती हैं, जो एम्बियंस इमेजिन करते हैं, जो सेफ्टी और जो आपको हाइजीन जो आपको सीसीडी के आउटलेट्स में नजर आता है, वहाँ के डाइनिंग एरिया में नजर आता है आपको। जी लेकिन जिस तरीके से आपको ये जो हम सीसीडी की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीसीडी का अगर हम इमेजिन करते हैं तो उनका डाइनिंग एरिया बहुत ही ज्यादा फाइन डाइन, वेरी गुड एम्बियंस और काफी ज्यादा हाइजीनिक नजर आता है। वही सोच के 400, 500, 600 रुपए की एक कॉफी हम ऑर्डर करते हैं घर बैठे, ताकि ताजा तरीन कॉफी हमें सीसीडी का मिल जाए। लेकिन वो ताजा कॉफी आपको इस गटर छाप आउटलेट से, इस गटर छाप क्लाउड किचन से निकल कर आता है। बदबू इतनी कि आप वहां पे बैठ के कॉफी नहीं पी सकते, और वहां पे आपके लिए कॉफी तैयार की जा रही है। ये बिल्कुल शॉकिंग है पलक, और ये मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस था जब हम ग्राउंड जीरो पे जाते हैं। हर दिन कुछ नया सीखते हैं, महसूस करते हैं और अपने दर्शकों के लिए लेके आते हैं। उनमें से ये मैं आपका ये भी एक्सपीरियंस आयुषी जानना चाहूंगी, और मैं सलाम करती हूँ क्योंकि आप में जितनी हिम्मत थी उस वक्त मैं देख रही थी कि आपको लोग थ्रेटन कर रहे थे, धमका पूरा रहे थे। लोग भी सलाम करेंगे। आयुषी, तुमने हिम्मत करके जो ये रिपोर्ट दिखाई है, मैं समझता हूं कि ये जो इंडिया डेली की मुहिम थी, उसके बाद जो है पूरा हड़कंप मच गया। क्लाउड किचन के मालिकों ने हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की, हमारे कैमरे को देखकर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सच का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि यहाँ गंदगी के अंबार के बीच में खाना बनाया जा रहा है। योगी सरकार ने जो नियम बनाया है उसकी इन्हें परवाह नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनको इनका सच बता के, और निश्चित रूप से हम एक मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और इनको सजा भी दिलवाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आखिर ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। पलक, बिल्कुल, ये रिपोर्ट देखिए। देखिए सफाई अभियान देखिए, ये देखिए, इधर घुमाइए। मतलब महीनों से यहाँ सफाई नहीं हुई है, इसी तरीके से गेट लगा के अपनी सफाई अभियान चला रहे हैं। जी बिल्कुल, गेट खोलिए भैया। जी, सफाई हो गया आपका? अच्छा, अभी हो रहा है सफाई। आधे घंटे से मैं इधर घूम रही हूँ, आधे घंटे में सफाई नहीं हुई। कितने दिनों से सफाई नहीं किया? अच्छा, 1 बजे चालू होता है। मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ के कुछ क्लाउड किचन के जो ओनर्स हैं, सफाई नहीं करोगे ना, सुनो अभी, अगर सफाई नहीं करोगे तो दुकान खाली करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल ये क्या हालत कर रखी है सर? ये तो कुछ नहीं है, कई गंदे 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 क्लाउड किचन हमने देखा है। हथौड़ी बिल्कुल, ये दुनिया की मक्खी हुई है। और ये तो दुकान खाली कर दो अगर नहीं सफाई कर पा रहे। एंड योगी गवर्नमेंट के आदेश के बाद हम ग्राउंड चेक कर रहे हैं कि किचन में क्या है। तरीका है तो ये जी जी, जैसे अपने घर के किचन को रखते हैं ना, वैसे ही रखिए, क्योंकि आप यहाँ से किसी को खाना खिला रहे हैं।
बिल्कुल। हम चलिए और आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि हम लगातार कई ऐसे क्लाउड किचन्स में जा रहे हैं। आपको बता दूं, ये जो भी आए थे, ये आपको जी, ये जो भी आए थे ये शायद इस बिल्डिंग के ओनर हैं। यहाँ पे कई क्लाउड किचन्स चलते हैं जिनको इन्होंने रेंट पे दे रखा है, और क्लाउड किचन्स के मालिकों ने इनसे दरख्वास्त की कि वो हमारे कैमरे को बंद करवाएं, लेकिन क्योंकि वो ओनर हैं उनको भी पता है कि अगर उन्होंने अपने बिल्डिंग को रेंट पे लगाया है तो कोई भी गलत चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो क्लाउड किचन के मालिक थे उन्होंने इस चीज़ का पक्ष लिया है कि अगर आप किचन में सफाई नहीं रखेंगे तो आप अपना किचन खाली कर दीजिए, क्योंकि ये योगी सरकार का फरमान है कि कितना बड़ा रेस्टोरेंट हो या कितना छोटा क्लाउड किचन, उसके अंदर की हर तस्वीर सीसीटीवी में कैप्चर होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके चेहरे पे मास्क, बालों में आपको बता दूं हेयर मास्क और हाथों में ग्लव्स अनिवार्य है, और गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई भी हो, क्योंकि कार्रवाई नहीं होगी तो इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जो सहायक आयुक्त हैं गौतम बुद्ध नगर के फूड सेफ्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश जी, इंडिया डेली में आपका बहुत स्वागत है। सर्वेश जी, आवाज आ रही है आपको? सर्वेश मिश्रा जो इस सहायक आयुक्त हैं गौतम बुद्ध नगर से, उसके अलावा नितिन सक्सेना जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। और नितिन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने रिपोर्ट देखी होगी, क्लाउड किचन जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसके जरिए खाना आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन अगर उनके हम किचन को देखें तो बुरी हालत है। नितिन, आप क्या कहेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, जरा मुझे ये बताइए। जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये खाना जिन कंपनियों के साथ टाई अप करके आम जनता को देती हैं, क्या कभी उस किचन का भी विजिट करने जाती हैं, या कंपनियां जो है खाना देने का काम करती हैं उनके लोग क्या इसका विजिट करने के लिए जाते हैं? क्या नियम क्या है नितिन? देखिए, होना तो ये चाहिए कि इनको रेगुलरली विजिट्स करना चाहिए, और क्योंकि वो अच्छी खासी फीस ले रहे हैं जिससे वो बिजनेस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फ्री में चैरिटी में उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। दे टेक फीस, अच्छी खासी फीस ले रहे हैं, पर उसके एवज में वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे जो उनको कंज्यूमर्स के साथ करनी चाहिए। कंज्यूमर्स ये सोचता है कि जोमेटो और स्विगी से हमने खाना मंगवाया है, एक ब्रांड है, एक इंटरनेशनल ब्रांड हो गया एक तरह से, हम वहां से सुरक्षित हैं। परंतु अब इस रिपोर्ट से तो ऐसा मालूम होता है कि ये बहुत ही एक तरह से छल हो रहा है कंज्यूमर के साथ, एक तरह से चीटिंग हो रही है, और कंज्यूमर को एक तरह से स्लो पॉइजन आप खिला रहे हैं, खाना नहीं खिला रहे, एक तरह से स्लो पॉइजन खिला रहे हैं। हम देखकर एकदम शॉक्ड हो गए, और हमें भी मालूम है कि अगर हम किसी तरह से उनकी किचन में जाएं तो वो एंटर नहीं करने देते। ये बहुत ही नितिन जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं स्लो पॉइजन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि 100 मिलियन फूड बोर्न डिसीजेस जो है वो भारत देश के अंदर होती है, और उसके बावजूद भी ये सीरियसनेस है, ये गंभीरता है हमारी बहुत ही। और इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जो एरिया इंस्पेक्टर्स हैं उनका नाम हाईलाइट। मैं पूछता हूं, सर्वेश मिश्रा जी आप मेरे साथ जुड़े हैं क्या? सर्वेश मिश्रा जी, हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये नोएडा इलाके में ये पूरा क्लाउड किचन जो है वो चल रहा है, एक सेक्टर में चल रहा है, और एक साथ 50 से ज़्यादा किचन चलाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो हालत है वो बहुत बुरी है। अब सवाल ऐसे में उठता है कि क्या इंस्पेक्टर्स अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री के आदेश को धता बता दिया गया है, एक किनारे रख दिया गया है? इस सारे सवालों का हम जवाब लेंगे सर्वेश जी से एक बार फिर कनेक्ट करेंगे। लेकिन नितिन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन जी, मेरे सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। फूड पॉइजनिंग जो हो रही है वो इसी कारण से हो रही है क्योंकि स्लो पॉइजनिंग जो है वह खाने के जरिए की जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक तरह से ये स्लो पॉइजनिंग हो रही है कंज्यूमर को। ठीक है नितिन, सर्वेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपसे सवाल लेता हूँ। नितिन एक मिनट, नितिन, सर्वेश जी आपको आवाज आ रही है? जी, हमारा विभाग जो है जी निश्चित रूप से इस पे जो अनियमितताएं की जा रही हैं इन पे रैंडमली इंस्पेक्शन करेगा, नियमित रूप से इंस्पेक्शन करते हुए जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कराएगा, और इनको जागरूक भी करेगा कि ये स्वयं प्रेरित हों कि इसमें साफ सफाई रखें, क्योंकि जागरूकता भी जरूरी है।
और मैं समझता हूं कि ये लोग मिश्रा जी तो जागरूक तो मानेंगे। तब रखेंगे ना जब आप बचेंगे। इस तरह का खाना आप खा रहे हैं, आपके इंस्पेक्टर्स जो है एक 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 सेक्टर में 50 से ज्यादा क्लाउड किचन चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने वो क्लाउड किचन के ले रखे हैं। ग्राहक अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा दे रहा है, उसके बाद भी अगर उनको गंदगी में खाना बना के दिया जाता है सर्वेश जी, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको मैं दूसरी बात बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद जो हालात थे कि इंस्पेक्टर्स को जाके वहां इंस्पेक्शन करना था, उनको ये बताना था कि जहां पे भी किचन हो वहां पे बाकायदा बोर्ड लगाएं, उसमें नाम लिखे जाएं, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, लेकिन ये सब कुछ भी नोएडा में होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर्वेश जी ये तो बड़ा सवाल है भाई। जी हम लोग ड्राइव चला के इसको जल्दी से जल्दी कंप्लाइंस कराएंगे इसका। लेकिन ये लोग जो जिम्मेदार हैं बहुत सर्वेश जल्दी जी, से। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? 75 से ज्यादा किचन, 50 से ज्यादा किचन चल रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें इन्वॉल्व हैं, सीसीडी जैसी कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां। कंपनी हो, सबके खिलाफ, जो भी बड़ी कंपनी हो या छोटे लोग हों, जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जो भी विधायक कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सर्वेश जी, कार्रवाई क्या की जाएगी। आप इस बात को मान रहे हैं इंडिया डेली पर? क्योंकि इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा नजर आ रही होगी। वह महज एक क्लाउड किचन पर जैसे ही पहुंचती है, पूरी कतार के अंदर जितने भी क्लाउड किचन थे सर, उन्होंने सफाई शुरू कर दी। अगर फूड इंस्पेक्टर हफ्ते में बकायदा एक बार भी अगर अपनी जिम्मेदारी से काम करे तो मुझे ऐसा लगता है इतनी कोई मेहनत नहीं है, लेकिन काम नहीं किया जा रहा, लापरवाही और मुझे बढ़ती सर्वेश जा जी रही है। ये भी किसे लगता है कि agree उन करेंगे? लोगों को ऐसा नहीं है, उन लोगों के भी लापरवाही नाम नहीं जारी होने दी करने जाएगी। चाहिए, क्योंकि आपके जिलाधिकारी महोदय से और- जब बात हुई, सर्वेश जी आपके जिलाधिकारी महोदय से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि अब इसका अभियान हम लोग शुरू करने वाले हैं और उसी क्रम में आपका नंबर दिया गया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये अभियान कब शुरू करेंगे, क्योंकि हम भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो तकलीफ और ये जो दुख हो रहा है, आम जनता की गाढ़ी कमाई को जिस तरीके से हड़पा जा रहा है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर इसको कर रही हैं। जोमेटो और स्विगी जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है। तो सर्वेश जी तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं समझता हूं। ये अभियान जल्दी से जल्दी जारी तक किया जाएगा तुरंत। और हम किस तरह की कार्रवाई इसमें देखेंगे? आखिर मुझे जरा नियम बताइए सर्वेश जी की, क्या नियम क्या कहता है कि जैसे जोमेटो स्विगी जिसके साथ भी टाई अप करती है, कितने समय में उनके किचन को देखा जाता है, विजिट किया जाता है, और उसके अलावा अगर इस तरह की सूचनाएं कोई अगर ग्राहक आपको देता है तो आप किस तरह की कार्रवाई करते हैं, और इसके लिए किस तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ये मुझे बताइए जरा। देखिए, ये जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं सबको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस लेना है, और जो उसमें मानक दिए गए हैं, लाइसेंस की जो शर्तें हैं उनका फॉलो करना है। अगर लाइसेंस की शर्तों का फॉलो नहीं पाया जाता है किसी इंस्पेक्शन के दौरान, तो उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है। इम्प्रूवमेंट नोटिस के बाद भी अगर वो नहीं करता है, सुधार नहीं करता है, तो उसके खिलाफ लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई, लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई जैसी कार्रवाई की जाती है। तो सर्वेश जी कितने लोगों को नोटिस आपने दिया इधर हाल के महीने में, कुछ बताएंगे क्या आप मुझे? कितने लोग जी, को? अभी हाँ बताइए जरा सा प्लीज। पिछले महीने हमने करीब 20 लोगों को नोटिस दिया है और उनके द्वारा कंप्लायंस की गई है। लेकिन सर्वेश जी लाखों लोग रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। गौतम बुद्ध नगर कितना इंपॉर्टेंट जिला है, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं। जितने वीवीआईपी लोग हैं यहीं पे रहते हैं, और सारा का सारा खाना जो है बहुत बड़े बल्क पैमाने पे जो खाना है वो सिर्फ एक साथ 50, 60, 70 रेस्टोरेंट बन रहा है। हमारी सहयोगी आयुषी हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। आयुषी जरा आप बताइए सर्वेश जी को कि आखिर क्या क्या हुआ था, जरा इनको कुछ बताइए, फिर हम आगे कार्रवाई पे इन पे बात करते हैं। सर्वेश जी, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे, जो आप मानकों की बात कर रहे हैं जो रेस्टोरेंट कंपनियों को दिया जाता है, क्या उसमें जो योगी सरकार इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुखर है कि किन खानों में क्या नहीं मिलना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ नहीं मिलने चाहिए, क्या उसी योगी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन मानकों का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि वेज और नॉनवेज खाना किस तरीके से और कितनी दूरी पे बनाना चाहिए? क्या रेस्टोरेंट्स को इन चीज़ों के बारे में गाइडलाइन नहीं दिया गया और है? वेज और नॉनवेज एक ही जगह बन रहा है, पास बन रहा है, वहीं पे चिकन के पीस बिक रहे हुए हैं, वहीं पे वेज जो है बिरयानी परोसी जा रही है, दिया जा रहा है। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर्वेश जी, मतलब धर्म भ्रष्ट करने का तरीका है। इसको लेकर क्या मानक है? अगर इस प्रकार की कोई शिकायत पाई जाती है या
इंस्पेक्शन के दौरान पाया जाता तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सर्वेश जी, कार्रवाई की जाएगी, उनका लाइसेंस सुरभि, सस्पेंड एक किया मिनट। जाएगा और कड़ी मैं से कड़ी आपको ये कार्रवाई। सारे वीडियोस भिजवा देता हूं, जो वीडियोस हम दिखा रहे हैं वो आपको वीडियोस भिजवा अगर देता हूं, स्पेसिफिक जिससे कि मैं चाहता हूं स्पेसिफिक आपको वीडियो भिजवा देता हूं कि कहां कहां पे ये क्लाउड किचन स्थित है। और मैं चाहता हूं कि आपकी टीम जाए वहां पे, जाके देखे कि आखिर वहां पे क्या चल रहा है। और मैं ये भी बिल्कुल चाहता हूं कि जाएगी। हमारी टीम को भी लेके जाएं, जिससे कि जो लोग चीजों को मैनेज करना चाहते हैं वो मैनेज ना हो पाए, क्योंकि हमारी रिपोर्टर को भी धमकी दी गई, उनको डराने की कोशिश की गई और कैमरामैन को भी डराने की कोशिश की गई, लेकिन हम डरने वाले नहीं सर्वेश जी। हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो और दुनिया इसको देखे। अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या अगली रिपोर्ट कह रही है हमारी। बिल्कुल, अब आपको पड़ताल की 5वीं तस्वीर दिखाते हैं, जहां इंडिया डेली की रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की गई, दहशत का माहौल वहां पर फैल गया। इंडिया डेली के कैमरे से बचने के लिए लोग लाइट बंद तक करने लग गए। देखिए ये रिपोर्ट। हालांकि हेलो, कौन सा आउटलेट है आपके पास? हाँ, ब्लू टोकाई। सॉरी, ब्लू टोकाई ब्लू टोकाई। ये क्या कोई कोरिया का कंपनी है? नहीं, इंडिया का है। इंडिया का है। ओके, क्या सर्व करते हो आप खाने में? करते अब पहले आप भी इसको बंद कर। नहीं कर सकते, बस आप हाथ हटाइए, माइक से हाथ हटाइए। नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। किनसे परमिशन लूं जरा? नहीं, एरिया मैनेजर से परमिशन। आप मुझे रोकने के लिए परमिशन लेके आइए। मैं अपनी काम ईमानदारी से कर रही हूँ। आपको अगर मुझे रोकना है तो प्लीज अपने एरिया मैनेजर से परमिशन लेके आइए कि आप एक मीडिया वाले को उसके काम को करने से रोक सकते हैं। और गेट नहीं, आप अंदर आइए जरा, अंदर आइए, अंदर आइए। देखिए देखिए, बिल्कुल परमिशन लेके आइए आप हमें रोकने के लिए। आप तस्वीर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जब खाना खिलाते हैं आपको, जब आप इनके क्लाउड किचन से ऑर्डर करते हैं तो इनको किसी तरीके से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अभी हम सिर्फ किचन की रियलिटी चेक कर रहे हैं और इससे इनको परमिशन चाहिए। और देखिए, धक्कम धुक्की पे आ गए थे, धक्कम धुक्की पे आ गए थे, गेट बंद कर रहे थे, लाइट ऑफ कर दिया है। मतलब आप ये सोचिए कि आखिर क्या है इनके किचन में ऐसा कि ये लाइट ऑफ करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने यहाँ से लाइट ऑफ कर दिया है और अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने गेट बंद कर लिया। ये ब्लू टोकाई जो ये आप देख रहे हो आउटलेट, हमारे बाहर आते ही इन्होंने गेट बंद कर लिया है। और ये देखिए, जाली लगा रखी है खिड़की के बाहर, यानी कि ये पता नहीं लोगों को क्या खिला रहे हैं। ये नॉनवेज के नाम पे ये क्या लोगों को सर्व कर रहे हैं और ये क्यों इतना डर रहे हैं। अगर ये एकमात्र कॉफ़ी का शॉप है तो आखिर इन्होंने इसको इस तरीके से बंद क्यों कर लिया है और किस चीज़ से ये डर रहे हैं? इस दरवाजे के पीछे का राज क्या है? इनकी घबराहट, इनके चेहरे की शिकन और चेहरे पे आया पसीना बहुत कुछ बता रहा है। और आप सोचिए, ये आप पे मैं छोड़ रही हूँ कि आप सोचिए कि आप इन किचन से जब खाना ऑर्डर करते हैं तो वो आपको थाली में कितना लजीज लगता है, लेकिन वो बनता कैसे है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, इनको बताने से कितना डर लग रहा है। ये ताजुब की बात है कि जब आप अपने थाली में खाना खाते हैं उस वक्त वो खाना आपको लजीज दिखता है, लेकिन उस खाने के बनने के पीछे की सच्चाई हम जब जानने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अंदर हमें आने नहीं दे रहे हैं। ये आपके लिए मैसेज है, ऐसे किचन्स के अंदर क्या हो सकता है ये आप सोचिए और आप में मैं छोड़ती हूँ। तो लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि फहरिस्त इतनी लंबी थी। आप सोचिए कि हम 5 किचन में गए, 5 के बाद छठी में भी गए, जितने भी हम क्लाउड किचन में गए वहां पर हमें साफ सफाई अरविंद जी नहीं नजर आई, बत्तियां तक बुझा दी गई। ये खौफ था और यही कारण है कि हम इस रिपोर्ट को आपको दिखाना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भी देखिए, क्योंकि आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इनको दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये लगातार जारी है। और हमारे साथ अगर गेस्ट जुड़े हैं असिस्टेंट कमिश्नर, तो हम उनसे बात करते हैं एक बार फिर से। हमारे साथ सर्वेश जी। सर्वेश जी, आपने ये देखा कि जैसे ही कोई व्यक्ति पहुंचता है तो जो है उसको बंद कर दिया जाता है, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई कैमरे लगाइए, किचन में कैमरे लगाइए। कैमरे इसीलिए लगवाए जा रहे हैं क्योंकि किन परिस्थितियों में खाना बन रहा है, अगर फूड यानी ये जो खाद्य विभाग है जब उसको देखना चाहे तो देख सके। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां जनता को धोखा देने का काम कर रही है, मैं समझता हूं कि इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। सर्वेश जी। जी, जो मैं अभी आवाज
जी सर्वेश जी, आप तक आवाज आवाज आ रही पहुंची? आ रही जी। आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। जो आपने ये कहा कि ये कैमरा लगवाने की बात जी इंश्योर कराया जाएगा और उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो कैमरा किचन में लगाएं। लेकिन और सर्वेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आपको इस वक्त आयुषी नजर आ रही होगी, बहुत युवा है, यंग लड़की है, उसके एक रिपोर्ट करने से वहां पे हड़कंप मच गया। ये खौफ आप क्यों नहीं बना पा रहे? यू हैव द अथॉरिटी, आपके पास ताकत है सर, आपके पास पार है। आयुषी के पास पार नहीं है, उसके बावजूद भी उसने वहां पे हड़कंप मचा दिया। खौफ देखने को मिल रहा था इस युवा लड़की का, आप क्यों नहीं बना पा रहे वो खौफ, वो डर क्यों नहीं बना पा रहे? सर्वेश जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए, आपके जो फूड इंस्पेक्टर हैं, जैसे आपने बताया कि पिछले महीने में 20 कंप्लेंट आपके पास आई, वो 20 रजिस्टर्ड हुई। मुझे लगता है कि तो हजारों हजार कंप्लेंट है। मैं आपको बताऊं कि मतलब कोई किचन मुझे ऐसा मिला ही नहीं जहां पे गड़बड़ियां ना हो। तो प्रश्न मेरे मन में, मैंने खुद सोच लिया कि मैं जब तक मेरे सामने खाना नहीं बनेगा तब तक मैं ना तो जोमेटो से खाना मंगाऊंगा ना तो स्विगी से मंगाऊंगा। जो हालात यहाँ पे देखे, जो क्लाउड किचन के हालत हैं, आपके परिवार में भी लोग मंगाते होंगे खाना। मैं तो आपको भी कह रहा हूं, मैं, नितिन सक्सेना मेरे साथ बैठे हुए हैं, पलक और आयुषी, सारे लोग हैं मेरे साथ, ढेर सारे कैमरामैन, पीसीआर में बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने ये रिपोर्ट देख के इन लोगों की तो माथे से पसीने छलकने लगे कि आखिर हम कौन सा खाना खा रहे हैं और आखिर हमने पैसा देके कौन सा गुनाह कर दिया। तो मैं सर यही आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं वो क्या काम करते हैं? देखिए, हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में जाके इंस्पेक्शन करते हैं। और इसके अलावा मैं आपसे ये इंश्योर करना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी ट्रैक चला के और ये इंश्योर कराएंगे साफ सफाई किसी भी प्रकार से। अगर कोई किचन में साफ सफाई अगर बहुत गंदी अवस्था में पाया जाता तो निश्चित रूप से उनके लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे, उनको बंद कराया जाएगा। और जो आम जनता है, लेकिन सर्वेश जी, मेरा इसमें ये भी कहना है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो बच के निकल जाती हैं, जिसको कहते हैं बड़ी मछली बच के निकल जाती है। जैसे कि सीसीडी का किचन जब हम देखने के लिए गए तो वो कह रहा है ये तो मेरा, मतलब वहां पे जो काम करने वाला व्यक्ति था, ये हमने नहीं खोला, ये तो सीसीडी का एक बहुत छोटा सा किचन है। और सीसीडी के आउटलेट आप देखिए दिल्ली एनसीआर में इतने बड़े बड़े हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जो सीसीडी के ऑनर्स हैं उनको जाके देखना चाहिए कि ग्राहकों को आखिर कौन सा कैसा खाना परोसा जा रहा है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? इतना पैसा अगर वो ले रहे हैं तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि ग्राहकों को आखिर क्या परोसा जा रहा है। सर्वेश जी। जी बिल्कुल, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको के तहत उन पे कार्रवाई की जाएगी और रैंडमली और नियमित दोनों तरीके से चेकिंग शुरू की जाएगी।